अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट। करोड़ों लोग मैचेस देख रहे हैं, नए हीरोज पैदा हो रहे हैं, नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा है जिस पर दुनिया की नजरें आज भी टिकी हुई हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 40 साल की उम्र, 2 डेकेड से ज्यादा का कैरियर, हर मेजर ट्रॉफी, हर मेजर रिकॉर्ड। जब वो फील्ड पर उतरता है तो पूरा स्टेडियम उसका नाम लेता है। दोस्तों, आज वर्ल्ड कप 2026 में हर फुटबॉल फैन के जहन में एक ही सवाल है, क्या हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप देख रहे हैं? शायद नहीं, लेकिन एक बात यकीनी है, फुटबॉल की हिस्ट्री में दोबारा कभी कोई रोनाल्डो नहीं आएगा। और इसलिए आज हम जानेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी, एक ऐसे बच्चे की कहानी जो पोर्चुगल के एक छोटे से आइलैंड से निकला और फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे बड़े नामों में शामिल हो गया। दोस्तों, ये सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं, ये एम्बिशन की कहानी है, ये कंसिस्टेंसी की कहानी है, और ये उस इंसान की कहानी है जिसने हर लेवल पर खुद को दोबारा री इन्वेंट किया। फरवरी 1985 अटलांटिक ओशन का बीच और पोर्चुगल का एक खूबसूरत आइलैंड मैडिएरा, यही फुंक्शनल नाम के शहर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एविएरो पैदा हुआ। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन फुटबॉल की दुनिया पर राज करेगा। रोनाल्डो का बचपन फाइनेंशियल लग्जरी में नहीं गुजरा। उसका बाप होजे डीनिस एविएरो म्युनिसिपल गार्डनर था और लोकल फुटबॉल क्लब एंडोरिनिया में भी काम करता था। उसकी माँ मरिया डोलोरेस फैमिली की मदद के लिए कुकिंग और क्लीनिंग का काम करती थी। जिंदगी सिंपल थी, लेकिन रोनाल्डो के अंदर एक चीज बचपन से मौजूद थी, फुटबॉल के लिए बेपनाह मोहब्बत। जब भी रोनाल्डो को वक्त मिलता वो फुटबॉल खेलता। स्कूल के बाद फुटबॉल, वीकेंड पर फुटबॉल, दोस्तों के साथ फुटबॉल उसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एंडोरिनिया के कोचेस ने जल्दी नोटिस किया कि इस बच्चे के पास अनयूजुअल स्पीड और नेचुरल एबिलिटी है। बाद में रोनाल्डो नेशनल क्लब ज्वाइन कर गया और यहाँ उसका टैलेंट और ज्यादा डेवलप होने लगा। मेडिरीना के लोकल ग्राउंड से शुरू होने वाला सफर अब पोर्चुगल के प्रोफेशनल फुटबॉल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा था। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी ज्वाइन करने का मौका मिला। ये पोर्चुगल की सबसे रिस्पेक्टेड फुटबॉल एकेडमीज में से एक थी, लेकिन एक चैलेंज था। एकेडमी लिस्बन में थी, मेडिएरा से बहुत दूर। मतलब एक 12 साल का बच्चा अपनी फैमिली और घर से दूर रहने जा रहा था। बाद में रोनाल्डो ने कई इंटरव्यूज में बताया कि शुरू के दिन इमोशनली चैलेंजिंग थे। नया शहर, नए लोग, नया एनवायरनमेंट, लेकिन फुटबॉल के सपने ने उसे वापस मुड़ने नहीं दिया। लिस्बन में रोनाल्डो की डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुई। कोचेस उसकी स्पीड, ड्रिबलिंग स्किल्स और कम्पैटिटिवनेस से इम्प्रेस थे। ट्रेनिंग सेशंस में वो हर एक्सरसाइज को सीरियस लेता था, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता था और हर रोज बेहतर बनने की कोशिश करता था। इसी पीरियड में रोनाल्डो ने प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने की बुनियाद रखी। टैलेंट उसके पास पहले ही था, लेकिन डिसिप्लिन यहाँ डेवलप हुआ। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को टैकीकार्डिया डायग्नोज हुआ, एक मेडिकल कंडीशन जिसमें हार्ट नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेज बीट करता है। फुटबॉल कैरियर के लिए ये सीरियस कंसर्न था। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट रिकमेंड की, प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा और कुछ ही वक्त बाद रोनाल्डो ट्रेनिंग पर वापस आ गया। ये उसके कैरियर का पहला मेजर ऑब्स्टिकल था और उसने इस ऑब्स्टिकल को भी पार कर लिया। दोस्तों, 2003 स्पोर्टिंग सीपी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक फ्रेंडली मैच। मैनचेस्टर यूनाइटेड उस वक्त यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से एक थी, लेकिन उस मैच में एक यंग विंगर ने सबकी टेंशन हासिल कर ली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसकी पेस, उसकी ड्रिबलिंग स्किल्स, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा था। मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोचिंग स्टाफ और प्लेयर्स उससे बहुत मुतासिर हुए। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने यह समझ लिया था
कि ये कोई ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं और कुछ ही दिनों बाद रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर बन गया। इंग्लैंड पहुंचने के बाद रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड की फेमस नंबर 7 शर्ट दी गई। ये वही शर्ट थी जो जॉर्ज बेस्ट, एरिक कैंटोना और डेविड बेकहम जैसे लेजेंड्स पहन चुके थे। प्रेशर बहुत ज़्यादा था, एक्सपेक्टेशंस उससे भी ज़्यादा, लेकिन रोनाल्डो ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता प्रीमियर लीग के सबसे एक्साइटिंग यंग प्लेयर्स में शामिल हो गया। सर एलेक्स फर्गुसन ने रोनाल्डो की डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले किया। उसने रोनाल्डो को सिर्फ एंटरटेनिंग प्लेयर से मैच विनिंग प्लेयर बनने में मदद दी। रोनाल्डो ने अपनी फिनिशिंग इंप्रूव की, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव की, फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव की और हर सीजन के साथ उसका गेम इवॉल्व होता गया। ये वो पीरियड था जब टैलेंट और हार्डवर्क मिलकर ग्रेटेस्ट में तब्दील हो रहा था। दोस्तों 2007 से 2008 का सीजन, 42 गोल्स, प्रीमियर लीग टाइटल, यूएफए चैंपियन लीग टाइटल और फिर बैलन डॉर। अब दुनिया ऑफिशियली मान चुकी थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर है, लेकिन उसके लिए ये मंजिल नहीं थी, ये सिर्फ एक माइलस्टोन था। 2009 रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को साइन किया। ट्रांसफर फी फुटबॉल हिस्ट्री की रिकॉर्ड फी थी। मैड्रिड में रोनाल्डो ने अपने कैरियर का सबसे प्रोडक्टिव दौर गुजारा। गोल्स, रिकॉर्ड्स, चैंपियन लीग ट्रॉफीज और परफॉर्मेंसेस जो फुटबॉल हिस्ट्री का हिस्सा बन गईं। 438 मैचेस, 451 गोल्स, क्लब हिस्ट्री का ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर और यूरोप का सबसे डोमिनेंट प्लेयर में से एक। इसी पीरियड में फुटबॉल ने एक हिस्टोरिक राइवरी देखी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लियोनेल मेसी। दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स, दो मुख्तलिफ स्टाइल्स, एक फुटबॉल जनरेशन। फुटबॉल फैंस डिवाइड हो गए, लेकिन एक बात पर सब मुत्तफिक थे, वो फुटबॉल का एक गोल्डन एरा देख रहे थे। क्लब लेवल की सक्सेस के साथ साथ रोनाल्डो ने पोर्चुगल के लिए भी हिस्ट्री बनाई। 2016 में पोर्चुगल ने यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप जीती, पोर्चुगल की पहली मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी। बाद में यूएफए नेशनल लीग भी जीत गई और रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल के कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। दोस्तों आज जब लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखते हैं, उन्हें गोल्स नजर आते हैं, ट्रॉफीज नजर आती हैं, रिकॉर्ड्स नजर आते हैं, लेकिन अगर हम इस कहानी को गहराई से समझें तो हमें एक और चीज भी नजर आती है। एक बच्चा जो कभी हार मानना नहीं चाहता था, मैडीरा के एक छोटे से आइलैंड से लेकर फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज तक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया को सिर्फ फुटबॉल नहीं सिखाई, उसने ये भी सिखाया कि हालात आपकी पहचान नहीं बनते, आपके फैसले आपकी पहचान बनते हैं। और शायद इसीलिए आज जब दुनिया उसके गोल्स, ट्रॉफीज और रिकॉर्ड्स की बात करती है तो असल में वो उस सफ़र को सलूट कर रही होती है जो एक ख्वाब से शुरू हुआ था और एक लेगेसी पर ख़त्म हुआ। The boy from Madeira didn't change his dream to fit reality. He changed reality to fit his dream. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस शख्सियत पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।